साथियों नमस्कार। डेयरी और पशुपालन में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ होती है, फ़ायदेमंद बात होती है, वो होती है फ्रेंड कि आपके पास जो गायें हैं, जो भैंसें हैं, दुधारू गायें भैंसें, उनमें दो ब्यात के बीच का जो अंतर है वो अंतर कम हो। ये बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। जिस पशुपालक भाई ने भी ध्यान दे दिया, जिस डेयरी फार्मर ने भी ध्यान दे दिया दो ब्यात के अंतर को कम करने में, भाई वो डेयरी कभी भी फेल नहीं हो सकती, सफलता के शिखर को कंफर्म छुएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है और हम हर डेयरी पर इस्तेमाल करवाते हैं और सफलता 100% मिलती है। तो भाई आपको ऐसे कौन से 3 काम करने चाहिए जिनसे कि दो ब्यात के बीच का अंतर कम हो जाए। देखिए, सभी भाई लोग जो है वो अपनी गाय भैंसों को संतुलित आहार देते हैं और देना भी चाहिए। और बखूबी जहाँ पर भी हम जाते हैं पहले से ही इतनी अवेयरनेस उनमें आई है, और ये जो अवेयरनेस आई है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब की मदद से या हम जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं इनकी मदद से ऐसी अवेयरनेस तो आ गई है कि रेगुलरली डिवॉर्मिंग और संतुलित आहार ये तो प्रमुख घटक बन चुके हैं, प्रमुख चीज़ें बन चुकी है हमारी गाय भैंस के लिए डेयरी में और पशुपालन में। तो ये तो भाई बहुत ही फायदे की बात है। लेकिन अब कौन से 3 ऐसे काम आपको करने हैं जिनसे कि दो ब्यात के बीच के अंतर को कम किया जा सके। अब आपके पास जितनी भी गायें भैंसें हैं हम उन्हीं को लेकर के बात करेंगे कि जितनी है उनकी हम कैसे दो ब्यात का अंतर कम कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और खरीद रहे हैं तो भाई खरीदते समय आप पहले से ही ध्यान दें कि ऐसी नस्ल का चुनाव करें जिनमें दो ब्यात के बीच का अंतर कम हो, चाहे वो भैंस की हो चाहे वो गाय की हो। इसके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे। तो तीनों काम जो आपको करने हैं उनमें से प्रमुख जो काम होता है फ्रेंड वो होता है बच्चा देने से पहले ही आप तैयार हो जाइए उस चीज के लिए जो आपको चाहिए, यानी दो ब्यात का अंतर कम हो। तो पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम ये करना है कि बच्चा देने से 2 महीने पहले, यानी कि जब वो गाय है तो जब वो 7 महीने की हो जाए और अगर भैंस है तो वो 8 महीने की कंप्लीट हो जाए, उस समय तक उसको आप ड्राई कर dीजिए। यानी अंतिम 2 महीने उसके बिल्कुल ड्राई बीतने चाहिए। उन 2 महीनों में आपको उसका दूध नहीं निकालना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है बच्चा देने से पहले। और बच्चा देने से पहले और आपको क्या ध्यान देना है वो है फ्रेंड ट्रांजैक्शन फीड। यानी कि कई जो डेयरी फार्मर हैं उनको मैं देखता हूं कि जो बच्चा देने वाली होती है उसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान देते हैं कि इसको साहब अब ये दूध ही नहीं दे रही तो इसको हम दाना मिश्रण कैसे प्रोवाइड करें। आप जो ट्रांजैक्शन फीड की बात कर रहे हैं उतना खर्चा हम कैसे करें। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यही वो दौर है, यही वो टाइम है जो आगे जाकर के आपको फ़ायदा देगा। तो भाई पहला काम, बच्चा देने से पहले आप इन चीज़ों को फॉलो करें, ट्रांजैक्शन फीड दें ताकि जो बाद में जो तैयारी है वो पहले ही हो सके। नंबर 1। नंबर 2 जो वर्क है जिसकी तरफ अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता और वो है बच्चेदानी की सफाई। जिस पशुपालक भाई ने ये समझ लिया कि बच्चेदानी की जिस गाय की सफाई प्रॉपर हो जाएगी वो गाय आगे जाकर के और सही समय पर हीट में आ जाएगी। और दो ब्यात के बीच का जो अंतर है, यानी कि एक गाय ने मान लीजिए अभी बच्चा दिया है और वो 1 साल के भीतर दूसरा बच्चा दे दे, या लास्ट 14 महीने में 15 महीने में तो बच्चा दे ही दे। यही बात भैंस के लिए है कि वो 1 साल में या 14-15 महीने में फिर से बच्चा दे दे, वही प्रॉफिटेबल मामला होगा। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि वो 3 महीने होते होते प्रेग्नेंट हो जाए। बस यही काम हमें करना है कि 3 महीने की जब ब्याई हुई हो जाए तब प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी वो बच्चा दे उस समय उसकी बच्चेदानी की क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर भाई इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है? पहली बात ये रहती है कि जब भी वो बच्चा दे 24 घंटे के भीतर जहर गिर जाए। जहर गिराने के बहुत सारे तरीके हैं जो आप लोगों को पता है, वो तरीके इस्तेमाल करके आप जल्दी से जल्दी उसकी जहर गिरा दीजिए। 24 घंटे के भीतर जहर गिरना हमारी एक बहुत बड़ी जीत होती है और इसे आपको सुनिश्चित करना होगा।
उसके लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। हमने भी बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, उनमें से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के भीतर भीतर जार गिरनी चाहिए। इसके अलावा जो ही गाय भैंस बच्चा देती है 12 से लेकर के और 18 दिन के बीच में, या यूँ कह दें कि 10 से 20 दिन के बीच में बच्चेदानी में से मेले गिरते हैं। ये आप लोग बखूबी जानते हैं। वो जो मेले गिरते हैं वो हिस्सा है, जर गिरने का ही एक हिस्सा है, मतलब इसी तरीके का वर्क वो है जो अनिवार्य है। तो अगर मान लीजिए आपकी गाय भैंस के मेले नहीं गिरे हैं, तो भाई जो खुराक आपने 24 घंटे के भीतर भीतर जर गिराने के लिए दी थी, उसी को आप आधी आधी मात्रा में 2-3 दिन और रिपीट कीजिए। यहाँ पर रिपीट कीजिए जब 15 दिन हो गए हैं और मेले नहीं गिरे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इसको आप कर लीजिए। तो सेकंड जो वर्क हुआ वो हुआ बच्चेदानी की सफाई का, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरा जो प्रमुख वर्क है वो है ट्रेस मिनरल्स देना। जी हाँ, इस बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। अक्सर होता क्या है कि हम हमारी गाय भैंस को मिनरल मिक्सचर हमेशा देते हैं, और मिनरल मिक्सचर देना भी चाहिए, और रेगुलर उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, प्रॉपर वो दूध देती रहे, और उसके जो सारे क्रियाकलाप है वो बखूबी अच्छी तरीके से होते रहे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे आप मिनरल मिक्सचर, जो कि संतुलित आहार का हिस्सा है, उसे हमेशा देते रहे। लेकिन बच्चा देने के बाद जो आपको व्यवस्था करनी है मिनरल मिक्सचर की, वो कुछ अलग होगी। अलग कैसे? जो भी गाय भैंस पीक लेवल पर जाती है, या बच्चा देने के बाद जब वो अपना दूध बढ़ाती है, 20-25 दिन बाद पीक लेवल पर आती है, उस पीक लेवल पर आते आते आपको मिनरल मिक्सचर की जो डोज है उसको भी डबल कर देना है। यहाँ पर मिनरल मिक्सचर की डोज को डबल करना पड़ेगा। डबल का मतलब मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर पर डे हम हमारी गाय भैंसों को देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 100 ग्राम दे दीजिए बस, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा खर्चा बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर पर डे रिक्वायरमेंट है गाय के लिए भी और भैंस के लिए भी। तो ये आप थोड़ा सा काम कर दीजिए जो मिनरल्स की पूर्ति को रेगुलरली करेगा। इसके अलावा आपको पता है कि मिनरल्स अच्छी तरीके से काम करें, जो भी खाना आप खिला रहे हैं वो अच्छी तरीके से काम करें, या फिर हमने जो मीठा खिलाया है बच्चा देने के बाद, उसके लिए ज़रूरी है कि 21 दिन से लेकर के और 1 महीने के भीतर भीतर उसकी पहली डिवॉर्मिंग बच्चा देने के बाद हो जानी चाहिए। ये मस्ट कंपलसरी है, जो कि एक रेगुलर प्रक्रिया है। इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये करना ही होता है। तो आप मिनरल मिक्सचर दे ही रहे हैं, और जो फर्स्ट डिवॉर्मिंग है वो भी आपने करवा दी है, ये जरूरी चीज़ है। लेकिन अपना जो तीसरा काम है वो क्या है? अपना जो तीसरा काम है वो है फ्रेंड, ट्रेस मिनरल्स उपलब्ध करवाना। अब ये आप ट्रेस मिनरल्स अलग से कब देंगे अपनी गाय को, अपनी भैंस को? तो ट्रेस मिनरल्स की ज़रूरत आपको उस समय नहीं पड़ेगी, यानी कि बच्चा देने के 2-2.5 महीने तक आपको ट्रेस मिनरल्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बच्चा देने के बाद 2.5 महीने बीत जाए या 3 महीने बीत जाए, ये आप हर पशु का लेखा जोखा रखोगे, किस डेट को उसकी काविंग हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर 3 महीने बीत गए हैं तो खतरे की घंटी लटक रही है। जो 2 ब्यात का अंतर हम कम करने वाले थे, वो समय आ गया है, कुछ एक्शन लिया जाए। और उस समय जो आप एक्शन लेंगे वो एक्शन लेंगे ट्रेस मिनरल्स के रूप में, जो कि 2.5 से लेकर के 3 महीने तक आपको शुरू कर देने चाहिए। अब भाई ये होते क्या हैं? देखिए, बहुत सारी कंपनियां ट्रेस मिनरल्स की गोलियां बनाती है, बॉलस बनाती है, जैसे साइक्लोमिन 7 हो गया, एग्रीमिन आई हो गया, गर्भो हो गया, स्टिमवेट हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड 2 ब्यात के बीच का अंतर कम करने के लिए। इनमें से कोई सा भी ब्रांड आप लेकर के आ जाइए और 21 दिन तक एक एक बॉलस रेगुलरली अपनी गाय भैंस को देते रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है जो हमें करनी पड़ेगी। अगर 3 महीने हो गए हैं और हीट पर नहीं आई है तो भाई ये ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार अकेले ट्रेस मिनरल्स से कुछ नहीं होता,
तो भाई बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशंस आते हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप एलोपैथी कुछ यूज़ कीजिए, आयुर्वेदिक बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं मार्केट में जो हर्ब्स के बने हुए होते हैं, जो नुकसान नहीं करते हैं। वो प्रोडक्ट आप ला करके और हीट में लाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से मैं हर बार आपको बताता हूँ, हिमालय कंपनी की हिम13 कैप्सूल आते हैं, प्रजना कैप्सूल आते हैं, प्रजना जो कि बहुत ही पुराना ब्रांड है, यूटेरोटॉन आते हैं, जिनोवा के नाम से आते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड आपको मिल जाएंगे मार्केट में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दो ब्यात के अंतर को कम करने के लिए। तो भाई ये तीनों प्रोसेस जिन्होंने भी इस्तेमाल कर लिया वो डेयरी कभी फेल नहीं होगी, हमेशा ही प्रॉफिट होगा। इसी चीज़ में प्रॉफिट छुपा हुआ है। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।